ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। नारायणपुर जिले में माओवादियों द्वारा लगाए गए आईईडी की चपेट में आने से आईटीबीपी के 2 जवान शहीद, जिला पुलिस बल के 2 जवान घायल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अंबिकापुर के दरिमा स्थित मां महामाया एयरपोर्ट का वर्चुअली शुभारंभ करेंगे। छत्तीसगढ़ पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान किया जाएगा और मावली माता की डोली और मां दंतेश्वरी के छत्र की विदाई के साथ आज संपन्न हुआ बस्तर दशहरा। अब समाचार विस्तार से। नारायणपुर जिले में आज माओवादियों द्वारा किए गए आईईडी विस्फोट में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी के 2 जवान शहीद हो गए हैं, वहीं 2 अन्य जवान घायल हुए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि ओरछा थाना क्षेत्र के मोहंदी और इरगभट्टी से आईटीबीपी, बीएसएफ और डीआरजी की संयुक्त टीम तलाशी अभियान के लिए निकली थी। वापसी के दौरान जवान ग्राम कोडलियर के पास जंगल में माओवादियों द्वारा लगाए गए आईईडी की चपेट में आ गए। पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने बताया कि मोहंदी कैंप से आईटीबीपी, बीएसएफ एवं डीआरजी की संयुक्त पार्टी अभियान हेतु धूरबेड़ा की ओर रवाना हुए थे। वापसी के दौरान लगभग 12 बजे कोडलियर के समीप जंगल में आईईडी की ब्लास्ट होने से यह घटना हुई। आकाशवाणी समाचार के लिए नारायणपुर से मैं प्रमोद पोटाई। घटना में घायल जवानों को बेहतर इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर राजधानी रायपुर लाया गया है। उधर बीजापुर जिले के ग्राम उसूर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान में चावल बांट रहे एक युवक की अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी है। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 20 अक्टूबर को अंबिकापुर के दरिमा स्थित मां महामाया एयरपोर्ट का वर्चुअली शुभारंभ करेंगे। दरिमा में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल रमेंडेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होंगे। इस एयरपोर्ट को 43 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। प्रदेश में राजधानी रायपुर के बाद रनवे की लंबाई के हिसाब से यह दूसरा बड़ा एयरपोर्ट है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सरगुजा संवाददाता। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी घरेलू उड़ान योजना के अंतर्गत सरगुजा जिले के मुख्यालय अंबिकापुर के दरिमा मां महामाया विमानतल में कल होने वाले कार्यक्रम की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एक और पहाड़ और हरियाली के बीच बने इस खूबसूरत विमानतल का कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। गौरतलब है कि सरगुजा संभाग का ये पहला एयरपोर्ट है जहां से आने वाले दिनों में विमान सेवा नियमित रूप से शुरू कर दी जाएगी, जिससे आदिवासी अंचल के लोग भी बड़े शहरों की दूरी कम समय में तय कर अपनी मंजिल तय कर सकेंगे। आलोक शुक्ल, आकाशवाणी समाचार, अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान किया जाएगा। ये विशेष ध्वज देश के चुनिंदा राज्यों की पुलिस इकाइयों को दिया जाता है, जो 25 वर्षों की अनुकरणीय सेवा और राष्ट्र के प्रति समर्पण का प्रतीक है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने नक्सल मोर्चे पर साहस और दृढ़ता के साथ कठिन चुनौतियों का सामना करते हुए ये सम्मान अर्जित किया है। इस सम्मान के साथ पुलिस बल के जवान अब इस ध्वज की प्रतिकृति को अपनी वर्दी पर प्रतीक चिन्ह के रूप में धारण कर सकेंगे, जो उनके शौर्य और सेवा का प्रतीक होगा। गौरतलब है कि राष्ट्रपति ध्वज किसी भी पुलिस या सैन्य बल के लिए सर्वोच्च मान्यता मानी जाती है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस उपलब्धि के लिए पुलिस बल को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि सम्मान छत्तीसगढ़ पुलिस के साहस, अनुशासन और देशभक्ति का प्रमाण है। राज्य के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नक्सल ऑपरेशन विवेकानंद सिन्हा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत करते हुए बताया कि ये सम्मान छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए गर्व की बात है। अत्यंत गौरव की बात है कि छत्तीसगढ़ पुलिस को महामहिम राष्ट्रपति का पुलिस कलश प्रदान किया गया है। ये छत्तीसगढ़ पुलिस की जो शहादत है तथा छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा जो कानून व्यवस्था एवं जो इंटरनल सिक्योरिटी जो चैलेंजेस हैं तथा अपराधों की रोकथाम और तथा शासन और जनता को सुरक्षा प्रदान करने में जो मुस्तैदी एवं शौर्य का परिचय दिया है, ये उसी का फलस्वरूप यह कलश प्रदान किया गया है। इसके लिए मैं महामहिम राष्ट्रपति का हृदय से छत्तीसगढ़ पुलिस की ओर से धन्यवाद देता हूं। निश्चित तौर पे ये सम्मान छत्तीसगढ़ पुलिस का मनोबल बढ़ेगा एवं और छत्तीसगढ़ पुलिस को और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेगा। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने कल नई दिल्ली में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस दौरान श्री साहू ने राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत 13 महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं के लिए 1,383 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं के प्रस्तावों को मंजूरी देने का अनुरोध किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए प्रस्तावित नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा करने का भी आग्रह किया।
खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, अभी वक्त है एक छोटे से विराम का। शुभ मुहूर्त हीरो लाया है HF डीलक्स पर ऐसा ऑफर जो पहले कभी नहीं मिला। सिर्फ 1999 रुपए की डाउन पेमेंट, 5.99% की बेहद कम ब्याज दर और 4500 तक के नगद डिस्काउंट के साथ भारत की पसंदीदा मोटरसाइकिल हीरो HF डीलक्स घर लाना हुआ अब और भी आसान। आज ही अपनी नजदीकी हीरो शोरूम जाएं और घर लाएं अपनी नई हीरो HF डीलक्स। नियम शर्तें लागू। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। रायपुर में चल रही 27वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता में अब तक 101 मेडल जीतकर छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर है। छत्तीसगढ़ इस प्रतियोगिता में अभी तक 51 स्वर्ण, 27 रजत और 23 कांस्य पदक जीतकर अपना दबदबा कायम रखे हुए है। वहीं केरल 60 पदक के साथ दूसरे और मध्य प्रदेश की टीम 37 पदक जीतकर तीसरे स्थान पर है। इस प्रतियोगिता का समापन कल राजधानी रायपुर के कोटा इलाके में स्थित स्वामी विवेकानंद स्टेडियम में होगा। समापन समारोह में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह शामिल होंगे। इस अवसर पर ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर भी उपस्थित रहेंगी। इस प्रतियोगिता में 29 राज्यों और 10 केंद्र शासित प्रदेशों के करीब 3000 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता के तहत 26 खेलों की स्पर्धाएं हो रही हैं। 75 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा पर्व का आज शक्तिपीठ दंतेवाड़ा से आई मावली माता की डोली और मां दंतेश्वरी के छत्र की विदाई के साथ समापन हो गया। राज परिवार के सदस्य कमल चंद भंजदेव ने मावली माता की डोली और मां दंतेश्वरी के छत्र की विधि विधान से पूजा अर्चना की। वहीं पुलिस जवानों ने माई जी को 21 तोपों की सलामी दी। इस बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे जगदलपुर संवाददाता। बस्तर दशहरा में शामिल होने के लिए शक्तिपीठ दंतेवाड़ा से आई मावली माता की डोली एवं मां दंतेश्वरी के छत्र की विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना के बाद दंतेवाड़ा के लिए ससम्मान विदाई दी गई। इस विदाई की रस्म के साथ ही 75 दिवसीय विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा पर्व का समापन भी हो गया। आकाशवाणी समाचार के लिए बस्तर से मैं संतोष वर्मा। एससीएल बिलासपुर की मेगा कुसमुंडा परियोजना में तैनात त्रिपुरा राइफल्स के जवान आजाद सिंह ने स्वयं को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। एससीएल के जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि मृतक जवान पारिवारिक विवाद के चलते तनाव में रहता था। उन्होंने बताया कि बीती रात ड्यूटी के दौरान जवान ने अपनी सर्विस राइफल AK-47 से स्वयं को गोली मार ली। घटना की सूचना एससीएल के उच्च अधिकारियों को दे दी गई है। रायपुर के तेलीबांधा इलाके में हुए गोलीकांड के मुख्य आरोपी झारखंड के अमन साहू को पुलिस ने आज रिमांड खत्म होने के बाद रायपुर की विशेष अदालत में पेश किया, जहां से अदालत ने उसे 28 अक्टूबर तक जेल भेज दिया है। बताया गया है कि पुलिस ने अमन साहू की और रिमांड नहीं मांगी। दुर्ग पुलिस ने ऑक्सीजन सिलेंडर चोरी करने वाले गिरोह के 10 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 103 नग ऑक्सीजन सिलेंडर जब्त किए गए हैं। जब्त सिलेंडर की कीमत 10 लाख रुपए से अधिक बताई गई है। आरोपी कंपनी से सिलेंडर चोरी कर रायपुर में बेचा करते थे। राजधानी रायपुर से बस्तर को जोड़ने वाली केशकाल घाटी की सड़कों के रखरखाव का कार्य शीघ्र शुरू होगा। इसके लिए प्रशासन द्वारा रूट डायवर्ट की तैयारी की जा रही है। केशकाल घाटी में सड़कों के रखरखाव का कार्य पूर्ण होने तक डायवर्ट मार्ग से ही आवागमन होगा। गौरतलब है कि केशकाल घाटी की सड़कों की हालत खराब होने के कारण आए दिन वाहनों की लंबी कतारें लगी रहती हैं। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में नमी का आगमन लगातार जारी है। इसके कारण बस्तर संभाग के कुछ स्थानों में गरज चमक के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। 1-2 स्थानों पर वज्रपात होने की संभावना है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को आज रायपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य बनाया गया। इस अवसर पर मंत्री टंकराम वर्मा, विधायक पुन्नूलाल मोहिले सहित पार्टी पदाधिकारी उपस्थित थे। और गरियाबंद जिले के ग्राम टांगरान में आज आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक की मौत हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नारायणपुर जिले में माओवादियों द्वारा लगाए गए आईईडी की चपेट में आने से आईटीबीपी के 2 जवान शहीद, जिला पुलिस बल के 2 जवान घायल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अंबिकापुर के दरिमा स्थित मां महामाया एयरपोर्ट का वर्चुअली शुभारंभ करेंगे। छत्तीसगढ़ पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान किया जाएगा। और मावली माता की डोली और मां दंतेश्वरी के छत्र की विदाई के साथ आज संपन्न हुआ बस्तर दशहरा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।